हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास वेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है वो हमारे पास है। देखिए, दो टाइप के प्रोडक्ट हमें पढ़ने हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। आया समझ? तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो स्केलर भी मिल सकता है, हमें वो वेक्टर भी मिल सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दैट मीन कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे उनका, वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, शॉर्ट में लिखा है पीडीटी। आप जैसे समझ चाहते हो, आपको जो सुटेबल लगे उसको समझ लेना आप यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे अगर हम तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें दो चीज़ें फिर यहाँ पर भी मिल सकती हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमें एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी मिल सकती है, तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। हमें यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिल सकती है, तो हम उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको भी स्केलर प्रोडक्ट कहें। आया समझ में? अब देखिए, हम वन बाय वन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने एक ओवरव्यू दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या सभी चीज़ों को पढ़ना है, कि वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, इन दो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखो वन बाय वन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डॉट बी वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर कॉस थीटा। अब देखिए, जो हमें स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। ओके, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, फिर से एक उसे कहें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, इन द सेंस कि हम इसको क्रॉस करेंगे। देखो, इसका एक अनदर नेम भी होगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। अभी उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ए क्रॉस बी इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर and magnitude of b vector and sine of angle between these two vector, sine of angle between these two vector। और उसके साथ देखिए, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें फिर से एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक डायरेक्शन को भी शो कर रहे हैं। ये डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन होती है। ये ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी एक प्लेन को फॉर्म करता है, तो इस प्लेन की जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है दैट नॉर्मल डायरेक्शन इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। ओके, अब इसके बाद देखिए, स्केलर प्रोडक्ट को करना है हमने, तो ये इस तरीके से मिलता है हमें, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये एक तरीका है जिससे हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। यानी अब हमने प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ले लिए, थ्री वेक्टर्स ए बी सी ले लिए। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी इससे। ठीक है, एक तरीका ये भी है। हम एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, ए क्रॉस बी डॉट सी, इससे भी हमें एक स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा तीन वेक्टर्स का। ओके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मत लिखना कभी भी आप, ये वैलिड नहीं है। ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखा आपने, और यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखा है, समझ में? ये वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, और जो थर्ड टाइप लिखा हमने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखो, इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है दैट इज बी डॉट ए सी बैक कैब, इस तरीके से लिखते हैं इसको।
ठीक है, इसको बाद में हम आपको समझाएंगे कैसे लिखते हैं इसको। ये हमारे पास एक यहाँ पर डॉट नहीं है, दिस इज नॉट डॉट। ठीक है, इस चीज़ को आप समझना है, डॉट यहाँ पर लगा है हमारे पास, यहाँ पर नहीं, बीच में नहीं लगा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना, बस इतना समझिए। अगर हम जब वेक्टर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ेंगे वहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे विद प्रूफ। ओके, तो नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पर। ठीक है, यानी दो वेक्टर्स का हमें प्रोडक्ट करना है, वो भी स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी, क्या होने वाला है देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करना है। यानी देखिए, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए, ठीक है, एंड बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज written as in this form a, and magnitude of b vector, this is b. सपोज दैट हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर a है, वो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा है, a is written as ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, and b vector is written as bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। दो वेक्टर्स इस तरीके से हमें गिवन है। ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसका यूज़ हम थोड़ा लेट बाद में करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। पहले देखिए इसका ज्योमेट्रिकली कैसे समझे, हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास a डॉट b को समझना है, a डॉट b इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ओके, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देन। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिफाइन किया जाता है। तो देखिए इसको हम और एक तरीका और है, इसको हम कहते हैं कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a डॉट b इज रिटन एज a b कॉस ऑफ थीटा। जी बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ज्योमेट्रिकली हम क्या समझते हैं। देखो हमने, हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, एक स्केलर प्रोडक्ट कहा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, इसको एक और नाम से जानते हैं, डॉट। यहाँ पे क्या लगा है, डॉट, तो इसको एक नाम से और जानते हैं हम, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, इस चीज़ को समझना। अब नेक्स्ट इसका ज्योमेट्रिकली इसको भी समझें। देखिए ज्योमेट्रिकली कैसे समझें, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए इस तरीके से गिवन है, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर हमारे पास बी इस तरीके से यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एंगल है थीटा एंगल, ठीक है। और आपको पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ए कंसिडर किया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी कंसिडर कर रखा है। अब बताइए अगर हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन यानी किस तरीके से समझिए कि इस लाइन पर हमने इस वेक्टर की शैडो लेनी है। क्या लेना है, शैडो लेनी है। इस अगर हम यहाँ से कोई टॉर्च लाइट फ्लैश आउट करेंगे तो इस वेक्टर, इस लाइन की जो शैडो आएगी इस लाइन पर, दैट विल बी द प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे उसको हम, प्रोजेक्शन कहेंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा। ये जो लेंथ होगी दैट विल बी बी कॉस थीटा, और जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए है। अब देखिए दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए ए डॉट बी इज रिटन एज ए बी कॉस थीटा। तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए द डॉट प्रोडक्ट इज defined as product of magnitude of
vector A and projection of B vector on A वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो जाएगी इस डॉट प्रोडक्ट की। हम कहेंगे कि हमारे पास इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन होगा, इस वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज बी कॉस थीटा, इनका प्रोडक्ट होगा। इसी चीज़ को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इतना समझ में आया सभी के? ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। देखिए हमारे पास फॉर्मूला तो ये है ना, ए डॉट बी वेक्टर इज रिटन एज ए बी कॉस ऑफ थीटा, यानी इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक डेफिनेशन और ध्यान में आ रही है मेरे, कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको चलो इसको एक और तरीका देखो याद क्या आया, कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कैसे डिफाइन किया देखो, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ इसको किस तरीके से कहेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन लेना है हमें, तो हमें क्या देगा, एक डॉट प्रोडक्ट देगा। अब देखिए इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज इट होल्ड कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दैट्स मीन, अब देखिए इनको जानते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए अगर हमारे पास एक वेक्टर ए डॉट बी है, उसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर हम ए और बी का ऑर्डर चेंज कर दें तो इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए, दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वैल्यू देंगे। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज एसोसिएटिव। अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं तो एसोसिएटिव लॉ इस तरीके से डिफाइन होता है, थ्री वेक्टर्स हैं ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए पहले हमने बी और सी को डॉट किया और फिर उसके बाद अगर हम ए डॉट सी को पहले डॉट करें, फिर उसके बाद इसको सी वेक्टर्स के साथ डॉट करें, तो हमारे पास दोनों में जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम। ओके, अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तीन वेक्टर्स लेते हैं, ए वेक्टर डॉट हमने दिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये जो हमारे पास ए वेक्टर है वो ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। ओके, अब इसके बाद देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। द फर्स्ट इसके बाद की प्रॉपर्टी है, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एंड नाउ अगर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज जीरो। अगर हम दो वेक्टर्स को, मतलब इस तरीके से समझिए, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, तो तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज रिटन एज ए
बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम इज 0। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए बी, नॉट अ डॉट, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम ए डॉट ए वेक्टर लें, यानी दो सिमिलर वेक्टर्स लें, यानी अगर हमारे पास दोनों वेक्टर सेम हो तो तब हमारे पास क्या आएगा, दो इक्वल वेक्टर्स हों समझ लीजिए, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए दैट्स मीन्स ए स्क्वायर। अगर हम दो इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर। ये दोनों सेम वेक्टर है ना, किसी भी वेक्टर का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, उसका नहीं, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास इफ एंगल 90 हो, अगर हमारे पास एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो हम क्या कहेंगे, देखिए हमारे पास जो कोसाइन ऑफ 90 होगा, cos 90 होगा, दैट विल बी 0। अब देखिए दो वेक्टर्स अगर हमारे पास इस तरीके से हों, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हों, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर, सपोज दैट कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल है अगर 90 हो तो इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में एक चीज़ और समझ लीजिए कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू magnitude of A vector is A, magnitude of B vector is B, and angle between them is cos 90. What is the value of cos 90? This is 0. So we get A dot B is equal dot B is equal to 90. So we can say कि हमारे पास जो दो वेक्टर हैं A और B वो ऑर्थोगोनल हैं। तो एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि अगर हमें प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन को फुलफिल होनी चाहिए, कि उनका डॉट प्रोडक्ट 90 होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद देखिए अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हो और हमें उनके बीच में एंगल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, तो ये भी हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए हमने यहाँ से इस cos थीटा को क्या लिखना है, अलग से लिखना है। तो देखिए cos थीटा को हम यहाँ पर सेपरेट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए एंड बी, ये हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखिए हमारे पास अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम लें, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन द सेंस कि यूनिट वेक्टर्स लें। देखिए यूनिट वेक्टर्स हमारे पास हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसको कहते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हमारे पास कहते हैं इसको यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। तो देखिए अगर हमें इन यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दैट विल बी 1, यानी यूनिट वेक्टर उन्हें कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। अब देखिए अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लें, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आई कैप को डॉट कर रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 0। तो हम यहाँ से लिखेंगे 0 cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप दिस इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप दिस इज 1। तो cos 0 नो हेयर बोथ आर आई कैप, सो वी कैन राइट हेयर आई कैप। सो हमारे पास आएगा दिस इज 1 1 एंड 1, फाइनली वी गेट 1। यानी अगर हमें सेम यूनिट वेक्टर्स को का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं जे कैप
डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 आई कैप डॉट आई कैप। आया समझ में? जी बिल्कुल, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम आई डॉट जे कैप लें तो हमें क्या मिलता है देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखिए हमारे पास है आई कैप और जे कैप, यानी इसको कहते हैं, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है आई कैप की डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन, और जे कैप की डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन यानी वाई कैप की डायरेक्शन। आपको पता है ये दोनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होता है दैट विल बी 90। ये क्या होगा एंगल इन दोनों के बीच में, 90 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 0 नॉट 1। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1 1 एंड 0। तो फाइनली वी गेट 0 आंसर। ओके, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा। इन दोनों चीज़ों का आप यहाँ पर कंसिडर करना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इस फॉर्म में हो, अगर सपोज दैट ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इज रिटन एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ठीक है, और कुछ बुकों में देखो ये जो नोटेशन है ना, आई कैप जे कैप के कैप, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग दी आई एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इनके प्लेस पे इसको भी रिप्लेस किया जाता है, जैसे आई कैप को रिप्लेस किया जाता है ई एक्स कैप। ठीक है, इस तरीके से ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सेम ये रिप्रेजेंटेशन किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ई एक्स कैप से। ठीक है, और जैसे जे कैप है इसको रिप्लेस कर देते हैं ई एक्स ई वाई कैप से, और जो के कैप है इसको रिप्लेस कर देते हैं ई जेड कैप से। ठीक है, तो आपको तो आदत होगी इस नोटेशन की, लेकिन किसी बुक्स में, जैसे कुछ बुक्स में क्या रहता है कि नोटेशन को क्या चेंज कर दिया जाता है, इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए अब हम तो इसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया साइड बाय साइड कि ऐसे भी नोटेशन हो सकता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स को डॉट करें कंपोनेंट फॉर्म में, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। हमने लिखा, देखिए हमने क्या करना है, इस ए एक्स कंपोनेंट को इस बी एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स बी एक्स, पहले तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। देखिए आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप से, और जेड के कंपोनेंट जे के कैप के जो कंपोनेंट है उसको, मतलब उसके कोफिशिएंट है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें ए वाई बी वाई मिलेगा एंड ए जेड बी जेड से। अब देखिए ये आता कैसे है। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा डॉट प्रोडक्ट हमने किया तो उसके बाद यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दिखी। ये हमारे पास जो होती है ना आई जे के, ये डायरेक्शंस होती हैं। कहीं पर आपको डायरेक्शन दिखी, नहीं दिखी। अब देखो इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ए वेक्टर हमने लिखना है ए डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड सिमिलर वे में हम बी डॉट लिखेंगे यहाँ पर सेम फॉर्म में। तो हम लिखेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। आया समझ, सभी को आया समझ में? अब देखिए हमें अब ए एक्स को इस
होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करते हैं हम, ax bx आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, इस चीज़ को समझना। फिर इसको हमने by से मल्टीप्लाई करना है, ax by हमने मल्टीप्लाई करना है आई डॉट जे प्लस, फिर हमने ax को मल्टीप्लाई करना है bz के साथ, ax को मल्टीप्लाई करना है bz के साथ, और आई कैप को प्रोडक्ट करना है k कैप के साथ, i डॉट k कैप। सिमिलर वे में हमने इस ay को भी इस पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ay bx j कैप डॉट आई कैप। सिमिलर वे में ay को by से मल्टीप्लाई करेंगे, by j डॉट j हमें मिलेगा, प्लस हमें इस ay को bz के साथ मल्टीप्लाई करना है, दिस इज ay को हमने मल्टीप्लाई करना है bz के साथ, और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको भी मल्टीप्लाई करके देखिए, j कैप डॉट k कैप। ओके, अब इसके बाद देखिए हम अब az से मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म को, देखो az bx, az मीन्स k कैप डॉट आई कैप। ऐसे हम az को by से मल्टीप्लाई करेंगे, az को by से, और फिर az मीन्स इसका यूनिट वेक्टर क्या है, k कैप डॉट इसका यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए j कैप। ठीक है, अब ऐसे हम az लिखेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, bz के साथ, bz, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, दिस इज k कैप, तो k कैप। इतना समझ में आया। अब देखो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, i डॉट j प्लस j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हमें सेम यूनिट वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमें क्या मिलेगा, 1 i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपको जहाँ पर भी i डॉट i मिलेगा उसको आप 1 रखेंगे, और जहाँ पर आपको j डॉट जहाँ पर i डॉट j या i डॉट k मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पर आप 0 वैल्यू रखेंगे। तो देखिए आपको इन प्लेसेस पे, इन 3 प्लेसेस पे क्या मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा, ठीक है, और बाकी प्लेसेस पे आपको सब 0 मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखो ax bx, और इसके प्लेस पे क्या मिलेगा, ay by, और इसके प्लेस पे क्या मिलेगा, az bz, और बाकी सभी जगह क्या हो जाएंगे, j डॉट i क्या हो जाएगा, देखो j डॉट i कहें या i डॉट j एक ही बात है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर दोनों केस में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और सभी जगह 0 आएगा, बस इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया a डॉट b इज इक्वल टू ax bx ay by एंड az bz। अब देखिए इसके बाद अगले सेशन में हम कुछ एप्लीकेशंस पार्ट को भी देखेंगे इसमें वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का, जिसमें हम वर्क, पावर, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला, और इसके साथ साथ एक प्लेन की इक्वेशन को भी यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में। ठीक है, ओके, बाय बाय।